अभी आए हैं फ़िश फार्म। यहाँ पे हम फिशेस के बारे में स्टडी करेंगे, आप लोग भी देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम गए थे सुल्तान फ़िश फार्म एंड द ओनर ऑफ सुल्तान फ़िश फार्म वाज अवॉर्डेड बाय पद्मश्री अवार्ड। और ये जो आप लोग देख रहे हैं इनके अचीवमेंट्स है पीछे सारी की सारी, देखो। इसकी फोटो ले लो, फिर आप बोलोगे नेटिंग को भी इस टाइम भी है ना नेटिंग वगैरह। ये कॉमन कार्प है और ये ग्रास कार्प है, ठीक है। ये वाली कॉमन कार्प है। इनमें मेल फीमेल में जो डिफरेंस होता है, ये जो इसका फिन होता है फीमेल का काफ़ी सॉफ्ट होता है, मेल का काफ़ी रफ होता है। कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प। आईएमसी होती है रोहू, कटला, मृगल। ये 6 वैरायटी एक साथ पलती है और एक साथ पलने में क्या है, लेयर वाइज। सपोज ये ऊपर वाला जो लेयर है पानी का जैसे ऊपर घूम रही है, तो इस पे सिल्वर कार्प और कटला जो है सरफेस पे रहती है, और आपकी ग्रास कार्प और रोहू जो है मिडल फीडर होती है, और कॉमन कार्प और मृगल जो है बॉटम फीडर होती है। तो आप ऐसे ले लो अपनी रिपोर्ट के लिए मैक्सिमम पिक्स ले। हाँ पीछे, उसके बाद आ जाओ। आप नहीं देखिए अब इसको आप पैसा भी अपनी है। आज बेटा है इसको जो पेरेंट फिश होती है उसकी 3 साल प्लस एज होनी चाहिए। 3 साल से पहले फिश जो ब्रीड नहीं करती, उसको 3 साल तक बढ़िया खाना देते हैं। जब हमने उसको बढ़िया फूड दे दिया, फिर इनका ब्रीडिंग सीजन होता है 15 फरवरी से लेकर 15 मई तक जो होता है सीएमसी फिश का ब्रीडिंग सीजन होता है। 15 मई से लेकर के 15 अगस्त तक जो होता है वो आईएमसी फिशेस ब्रीड करती है। तो 15 फरवरी से 15 अगस्त के बीच में ही ब्रीडिंग होती है इन फिशेस की। अब ये आपको बंद इसलिए दिख रहे हैं, यहाँ पे अंडे और ये चीजें नहीं दिख रही क्योंकि ये इसका सीजन जो है ओवर हो चुका है। अगर आप 15 अगस्त तक आते तो आपको यहाँ पे फिश के एग्स, फिश की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज सारी दिखती है आपको। अभी आप ऑफ सीजन में आएंगे, प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ। जैसे इससे पकड़ रहे हैं, इसको हम हापा बोलते हैं। ऐसे पॉन्ड से हम फिश पकड़ के लाते हैं, मेल फीमेल को हम ला के यहाँ छोड़ते हैं। 8 से 10 घंटे उनको कंडीशन करते हैं। कंडीशनिंग प्रोसेस का मतलब जितना खाना उसके स्टमक के अंदर है, जब यहाँ ला के छोड़ेंगे तो ताजे पानी के अंदर वो फूड निकाल देंगे जो कि स्टमक के अंदर है। तो बिफोर ब्रीडिंग हमें प्रोसेस करना होता है। अगर नहीं करते तो अंडा जो आपका फर्टिलिटी जो है रेट की वो कम हो जाती है। मेल फीमेल को जो हमने एक्सपर्ट है वो कर दिया, कंडीशन कर दिया। उसके बाद हम इस तरीके के हापा के अंदर सेपरेट पकड़ते हैं, एक में फीमेल एक में मेल, 1:1 रेशो चलती है इसके अंदर। जब हम यहाँ पकड़ लेंगे फिर इंड्यूस ब्रीडिंग हार्मोन यूज करते हैं। 2 तरीके के हार्मोन होते हैं, सिंथेटिक हार्मोन होता है, नेचुरल हार्मोन। नेचुरल जो होता है फिश के थोड़ी ले लीजिए, थोड़ी आगे तो खा ले, ठीक है ना। आइए आइए इस साइड गया। ये अलग वैरायटी है, ये फंगेशियस है। अगर आपने पढ़ी हो तो कैटफिश की वैरायटी है, हाइपोथैलेमस फंगेशियस बोलते हैं। भाई आप तो सेकंड फर्स्ट हो ना, तो थोड़ा सा ये जो फिश है ये सिंगल बोन है, खाने के अंदर बहुत बढ़िया होती है, खाने में टेस्टी है। और इसके अंदर सिंगल कांटा होता है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिंगल कांटा होता है। यहाँ से अलग बोनलेस, यहाँ से अलग बोनलेस। तो खाने वाले लोग जो है इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसमें कम कांटे होते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफी हाई होती है इसकी। बट ये हमारे जो वेदर कंडीशंस हैं यहाँ नवंबर के बाद मर जाती है, क्योंकि बिलो 18 डिग्री ये सर्वाइव नहीं करती। इसका जो ग्रोइंग पीरियड है यहाँ मार्च से लेकर के नवंबर तक है। जैसे ही नवंबर में आपकी पीक विंटर्स आ जाती है ये मर जाएगी पॉन्ड के अंदर। तो इसलिए हमें इसकी हार्वेस्ट करनी होती है जो भी साइज होता है। इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है नॉर्थ इंडियन एक्वाकल्चर के अंदर। नहीं तो 6 वैरायटी जो आपने पढ़ी अभी बताई थी आपको वही पालते हैं। ये पंगेशियस जो है इस साल इंट्रोड्यूस की गई है। आप इसकी फोटो लेना चाहते हैं ले लो। इसके यहाँ ये निडल्स होती हैं, ये अगर इसको ढीले हाथ से पकड़ेंगे और इसने मार दिया तो ये आपको पॉइजनस होती है, थोड़ी सी टीचिंग करेगी, स्वेलिंग हो जाएगी। मतलब इसके अंदर यहाँ कांटा मार सकती है आपको। इसको पकड़ने का इसका तरीका ना हो, इसने पकड़नी है तो हार्ड पकड़ना पड़ेगा।
पकड़ लो बॉयज, पकड़ो। फिर उस पे लगाओ ना। हाँ कोई पकड़ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इसके यहाँ से ये जो दो चीज है ना, ये यहाँ फिंगर डालो और फोल्ड करो पूरी ले लो। अब मेरी वीडियो फोटो बना दो। ये छोटी पकड़नी वीडियो बना लेंगे। आप लो बेटा। हाथ हटा। ये देखो इसको, ये जो नेट है इसमें फंसी हुई है, ये पौंड में गिरा होगा कोई और ये इसके अंदर फंसी हुई है, तो इसको जो चोर यूज करते हैं बेसिकली, ये आपने गिल नेट पढ़ा होगा आपने, नेट्स की वैरायटी जो है ना गिल नेट, तो इसके गिल्स में जो फंस गया था उसको गिल नेट बोलते हैं। इसको बेसिकली चोर यूज करते हैं, जो पौंड के अंदर छोड़ दिया और जो जिस साइज की इसको बोलते हैं, जैसे 3 उंगल 2 उंगल 4 उंगल, जिस भी साइज की फिश होगी उसके अंदर से मूव करेगी तो उसका गिल्स फंस जाएंगे, वो फिश फंस जाएगी उसके अंदर। चोर बाहर से आगे उसको खींच के और फिर चोरी करके ले जाएगा। अब ये फिश ब्रीडिंग पूल के लिए एक एनवायरनमेंट बनाया था। फिश को लगता है ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे से पानी रिवर की तरह घूम रहा है। जो फिश को हमने हार्मोन दिया मेल और फीमेल को, मेल को भी फीमेल को भी, दोनों को इंजेक्शन देके यहाँ पे एक साथ छोड़ देते हैं। फीमेल को 2 इंजेक्शन दिया जाता है हार्मोन के, मेल को 1 इंजेक्शन दिया जाता है। मेल को रात को 9 बजे, फीमेल को पहला इंजेक्शन शाम को 5 बजे, सेकंड इंजेक्शन रात को 9 बजे। और मेल को जब सेकंड इंजेक्शन दे रहे हैं फीमेल को, उस टाइम पे 1 इंजेक्शन। जैसे मेल फीमेल को आपने इंजेक्शन दे दिया, उसके बाद आपने 1:1 रेशो में, अगर 30 फीमेल है तो 30 ही मेल होने चाहिए, यहाँ पे छोड़ देते हैं उसको। फिर यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है मेल फीमेल की। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, एग्स जो है हम यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ से जो एग्स उठा करके हम यहाँ लाते हैं। इस मटेरियल से बना हुआ आपका होता है, वोल्टिक सिल्क मटेरियल का होता है ये वाइट कलर का। इससे हम एग्स को कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से बिफोर सनलाइट, ठीक है ना। और बंद कर दे इसको। वोल्टिक सिल्क मटेरियल का तो हापा होता है जिससे हम एग्स कलेक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं ब्रीडिंग पूल, इसको बोलते हैं हैचिंग पूल। यहाँ सनलाइट से पहले हमें अंडे उठाने होते हैं। जो फिश एग्स दे चुकी है उसको हम वापस स्पेंट ब्रूड स्टॉक पॉन्ड में डालते हैं। जो मछली अंडे देने के लिए रेडी है उनको रेडी ब्रूड स्टॉक पॉन्ड, एक होता है स्पेंट ब्रूड स्टॉक पॉन्ड, ताकि वो अगले ईयर दोबारा यूज़ हो। मछली एक रात में एक बार ब्रीड करती है, साल में 1 टाइम ब्रीडिंग करेगी, एक रात के अंदर ही ब्रीड करेगी। और 1 kg की मछली मिनिमम 60,000 मैक्सिमम 1.5 लाख तक, अगर उसकी फर्टिलिटी अच्छी है तो 1.5 लाख तक एग्स देती है 1 kg की मछली। अगर आपका फीमेल या मेल आपके 3 kg से 5 kg है तो एक मछली आपको 5 से 7 लाख एग्स देती है। अगर हम बात करें अच्छे ब्रूडर की तो हम 30 पेयर्स अगर लगाते हैं तो 30 पेयर में 1 करोड़ हमारा एग जो है हैचलिंग्स हमें मिलते हैं। वहाँ से जो एग्स उठा करके हम यहाँ लाते हैं, जैसे एक नेट है ना वो उस पर चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर एक नेट चढ़ाते हैं। यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया, पूछना हो कुछ बताओ, फिर नेक्स्ट आपको बताएं। आ गया। जैसे वो 1 नंबर टैंक पे चढ़ा हुआ है तो एग्स उठा करके हम यहाँ डालते हैं। ये जो पानी है रीसर्कुलेटरी मोशन में होता है, पानी जो है घूम रहा होता है ताकि जो एग्स हैं आपके वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर जल्दी प्री मैच्योर ना टूटे। और जिसकी जो स्पीड है रोटेशन पर मिनट है वो भी हमें मैनेज करने होते हैं ताकि ये फास्ट ना घूमे। अगर ये जल्दी घूमेगा तो भी जो इसके अंडे हैं वो टूट जाएंगे प्री मैच्योर। इसका हैचिंग टाइम है 18 to 24 आवर्स। मोस्टली फिशेज जो है 18 से 24 घंटे के अंदर हैचलिंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। फर्स्ट जो स्टेज होती है एग्स के बाद वो आती है स्पॉन, या हम उनको बोलते हैं स्विम अप फ्राई। वो नीचे से ऊपर आते हैं स्विम करके, इसलिए उनको स्विम अप फ्राई भी बोल देते हैं और स्पॉन भी बोलते हैं। 6 to 7 mm उसका लेंथ होता है। 90 आवर्स उसकी एज होती है। 72 आवर्स 90 आवर्स 18 से 22 घंटे में वो हैच हो जाता है। उसके बाद 72 आवर्स और हम उसको यहाँ रखते हैं। टोटल 90 आवर्स तक यहाँ रखते हैं। 90 आवर्स के अंदर एक स्टेज होती है योग सैक, पढ़ा होगा आपने, कुछ सुना है क्या होता है? एक चीज़ और बताती हूँ मैं, ये ना इधर इन बड़े बड़े टैंक्स में इन्होंने ये पानी कम से कम 14 या 15 सालों से स्टोर करके रखा है और इसी को ही मतलब साफ़ करके और कामों में यूज़ करता है इधर फिशेज़ के। तो बहुत अच्छी बात है, पानी भी नहीं वेस्ट हो रहा और काम भी हो रहा है। तो ये इसलिए इतने बड़े बड़े टैंकों में इन्होंने सेव करके रखा है पानी को। उसमें ना ऊपर तो सब्जियां उगा दी जाती है और नीचे फिशेज़ होती हैं। तो अभी दिखाती हूँ आपको।
नीचे फिशेज हैं, ऊपर सब्जियां हैं, दोनों काम एक साथ। फिशेज भी तो ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां बन रही हैं, बनेंगी इधर, तो बहुत अच्छा तरीका है ये। तो अब सब लोग सोने की तैयारी में है और ये करती हूँ आज का ब्लॉग एंड। कल का नई मॉर्निंग से हम पूरा जो एक एक चीज़ है वो सारी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब तक के लिए बाय।